नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। टू अंजना शर्मा कपूरियाज इंग्लिश, आप इसे आस्क इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का लेसन नंबर 7 दी एडवेंचर। ये बहुत ही स्पेशल तरीके से हिस्ट्री और साइंस को एक्सप्लेन करता हुआ चैप्टर है। ऑफ कोर्स इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और क्योंकि थोड़ा लंबा है तो हम कुछ हिस्से इसके स्किप करते हुए पढ़ेंगे और शुरुआत में ज़रूर इसमें जो डिटेल दिए हुए हैं वो आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें कि एक प्रोफेसर गायटोंडे हैं, वो ट्रेन से पूना से बॉम्बे जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात एक खान साहब से हो रही है और जो कुछ भी वो बाहर देख रहे हैं ना वो उन्हें अंग्रेज़ों के ज़माने का दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जब वो बॉम्बे में उतरते हैं ना तो स्टेशन के बाहर, क्योंकि उस ज़माने में बॉम्बे कहा जाता था, अब हम मुंबई कहते हैं, सो मुंबई में जो विक्टोरिया टर्मिनस है उसका भी नाम अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो चुका है, तो काफ़ी नाम भी बदल गए हैं। इसमें कोलकाता और चेन्नई यानी कैलकाटा और मद्रास की जगह कोलकाता और चेन्नई को भी रिमार्क किया गया है कि उनके भी नाम बदल गए थे। और ये वो पूरा दौर है जब यहाँ पे टिकट चेकर भी अंग्रेज़ है। जब ये स्टेशन से उतर के बाहर जाते हैं तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस भी दिख जाता है और इस तरीके से वो सारा अभी इतिहास में ही जी रहे हैं, पर बड़े खुश होते हैं कि हिस्टोरियन होते हैं और इन्हें कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है कि हिस्ट्री की जो भूमिका रही है या इतिहास में ऐसी कौन सी गतिविधियां रही हैं जिसके कारण इस तरह से हमारा देश एक दिशा में आगे बढ़ा। तो वो उसकी रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहते हैं, फिर वो लाइब्रेरी भी जाते हैं और वहाँ पे वो लाइब्रेरी में ना अपने द्वारा लिखी गई किताबें ही ढूंढते हैं। मतलब दैट इज़ सरप्राइजिंग कि वो अपनी ही किताबों को दोबारा पढ़ते हैं। तो जो उन्होंने इतिहास में 5 किताबें लिखी थी इतिहास पर, तो जो 1, 2, 3, 4 होती हैं, अशोका पे लिखी, समुद्रगुप्त पे लिखी हुई, मोहम्मद गौरी पे या फिर औरंगज़ेब पर लिखी, ये किताबें तो एज इट इज़ लगती, पर जो 5वीं किताब होती है जो कि ख़ासतौर पर बहुत सारे पोस्ट वॉर्स पर लिखी होती है, उन पर उनको बहुत सारे ऐसी खबरें, ऐसी मैसेजेस दिखाई देते हैं जो कि हुए ही नहीं होते हैं, मतलब कि इतिहास जैसे बदल गया हो। सो वो बैटल ऑफ पानीपत पे बात करते हैं और जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि जो पानीपत का युद्ध था उसे मोहम्मद शाह अब्दाली ने जीता था और मराठा वहाँ हार गए थे। परंतु जब ये पढ़ते हैं और इन्हें तो सबूत भी मिल जाता है कि एक बाखरी करके किताबें होती हैं जो कि भाऊ साहेबांची बाखर कहते हैं, तो बाखरी नहीं बाखर करके जो किताबें होती हैं और उन किताबों में ना बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं। मराठी लेखन में ये बड़ी पॉपुलर हैं और जो ये राइटर हैं गंगाधर पंत, या जो राइटर हिस्टोरियन हैं, जो राइटर भी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो गंगाधर पंत की किताब को रेफ़र करते हैं और वहाँ वो पाते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें मराठा जीत गए थे और मराठाओं ने पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक भारत पर राज किया था। और ये सारी चीज़ वो बिल्कुल वहाँ से एक पेज भी जो है किताब में से निकाल लाते, कुछ नोट्स बनाते हैं, यहाँ तक कि वो किताब ही जेब में गलती से रख के ले आते हैं, ऐसा वो बाद में बताते हैं। परंतु जब वो लाइब्रेरी से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगले दिन थोड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना घूम रहे हैं, तो वो आज़ाद मैदान में देखते हैं कि बहुत सारे, अब ये दूसरी घटना का जिक्र है और ये आज़ाद मैदान में बहुत भीड़ लगी है और सभा चल रही है, पर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये जो सभा है
इस सभा में कोई भी सभापति क्यों नहीं है, मतलब अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो खाली होती है, तो ये उस कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। तो लोग चिल्लाते हैं कि हटो, हमने ये नियम ही बदल दिया है कि अब कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई थैंक्स गिविंग नहीं होगी, कोई अपने इंट्रोडक्शन और अपने बढ़ा चढ़ा के अपने अचीवमेंट नहीं सुनाएगा, सिर्फ जो वक्ता हैं, जो स्पीकर है, वही बोलेंगे। तो ये नाराज़ होते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, बिना अध्यक्ष के थोड़ी ना सभा चलती है, और ये माइक संभाल के लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग इस पे अंडे और टमाटर और ना जाने क्या क्या फेंकते हैं, और फिर भीड़ का झुंड उठा के इनको स्टेज से ना उतार देता है और भीड़ में ये गुम जाते हैं। अब ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये सब कुछ वो अपने वैज्ञानिक दोस्त राजेंद्र को सुनाते हैं, और वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो सभी कुछ सुना रहे हैं, पर राजेंद्र उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं और कैसे इन सब घटनाओं का संबंध बताते हैं। तो वास्तविकता ये है कि जो हमारे राइटर साहब हैं गंगाधर पंत जी, गायतोंडे जी, ये जब ये पानीपत जाने वाले थे एक पेपर प्रेजेंटेशन करने, अपना व्याख्यान देने, जो कि उनका 1000वां व्याख्यान या लेक्चर होता, तो उस लेक्चर के लिए इनका जो टॉपिक था कि काश ये जो युद्ध हुए हैं इनके परिणाम बदल जाते तो देश कैसा होता। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये सारी कहानी जो मैंने अभी आपको समझाई, ये सब कुछ उसके आसपास ही बुनी गई है। तो यही वो चीज़ राजेंद्र को भी बताते हैं, और वो तब बताते हैं कि जब वो वापस दुनिया में आ गए। जैसे मैंने पहले बताया ना कि वो आज़ाद मैदान में थे, तो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्डिंग में थे। इस तरह की सारी चीज़ें उनके साथ गुजर रही थी, ये 2 दिन का समय जो था। पर अब जो है वो वापस अपनी ही दुनिया में आ गए हैं, अपने मित्र से बात कर रहे हैं। तो उनके मित्र उनको बताते हैं कि ये एक तरीके से एक थ्योरी है विज्ञान की, जिसे कैटास्ट्रॉफी थ्योरी कहते हैं। और कैटास्ट्रॉफी थ्योरी में ये एक, अगर बहुत ही लेमैन तरीके से बताया जाए, तो मतलब जब कोई सदमा पहुंचता है ना, तो हम उसी जीवन में जीना चाहते हैं या उसी रूप से रहना चाहते हैं जो कि हमें पसंद है या जो हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो बस जो राजेंद्र जी हैं वो समझाते हैं कि क्योंकि आप वही सोच रहे थे जिस समय, चूँकि मैंने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद ये 2 दिन तक, या तो कहना चाहिए अनकॉन्शियस या बेहोश रहे या कोमा में रहे, तो ये इनका जो दिमाग था वहीं पे, या न्यूरॉन्स जो थे या जो इनके बॉडी का केमिकल कॉम्पोजिशन था या मैसेज थे, वो उसी जगह पर अटके रह गए जब वो जो सोच रहे थे जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट। और यही चीज़ वो अप्रूव करना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। पर उसके बाद सबसे सरप्राइजिंग चीज़ जो वो राजेंद्र को दिखाते हैं कि राजेंद्र हैरान हो जाते हैं कि उनके पास सच में वो बखर होती है, जो बखर में ये लिखा होता है कि पानीपत का जो युद्ध है वो मराठाओं ने जीता था। भाऊ साहब जो विश्वास राव थे उनको गोली नहीं लगी थी, वो बच गए थे। परंतु फिर जब रियल वर्ल्ड में आते हैं वही बाखर दोबारा देखते हैं तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल उलट हो जाता है कि नहीं, जो विश्वास राव को बुलेट लगा था, गोली लगी थी। सो दिस इज नॉट एट ऑल कंफ्यूजिंग, दिस इज व्हाट हिज माइंड। सो गायतोंडे या गंगाधर पंत का दिमाग जिस तरफ से सोच रहा था वो सब कुछ उनके सामने होता हुआ उन्हें नजर आ रहा था। इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि अब राजेंद्र जी ने इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया है। तो वो गायतोंडे को बोलते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे, I'll rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories as known today। आज की तारीख में 2 बहुत ही प्रसिद्ध जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनसे संबंध करके मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब ये whether I succeed or not in convincing you of the fact, only you can judge। अब मैं इसमें सफल होता हूँ या नहीं होता हूँ ये तो आप ही निर्णय करेंगे। बट यू हैव इंडीड पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं कि आपने बहुत ही शानदार अनुभव किया, या ये कहना चाहिए कि कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस मतलब सदमा। अब मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस का एग्जांपल होता है, एक ग्राफ है बकायदा, कि जब आपको कोई एक शॉक या एक झटका या एक एकदम परिस्थितियों में चेंज आता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है। अब
दोनों ही चीज़ें संभव है। आपका व्यवहार बेहतर हो सकता है, आपका परिणाम बेहतर हो सकता है, या इसका उलट भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। और यही चीज़ें बताती हैं कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत सारी होती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। अब वो राजेंद्र जी से बोलते हैं कि प्लीज़ कंटिन्यू, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो राजेंद्र समझा रहे हैं प्रोफेसर गायतोंडे को कि यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एट द सेमिनार। पहले तुमने उस समय जो सेमिनार चल रही थी उस समय तुमने बहुत कुछ सुना था। सो लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। बोले चलो अपन पानीपत के युद्ध पर भी इसको लगा के देखते हैं। वॉर फॉट फेस टू फेस एंड इन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी। तो बोले जितने भी युद्ध हैं वो सामने आमने खेले गए हैं या लड़े गए हैं, और ये सबसे सही उदाहरण है कैटास्ट्रॉफिक, क्योंकि अचानक निर्णय कुछ और होता था। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। और जो पानीपत का युद्ध चल रहा था उसमें दो टीम थी, एक मराठा और एक अफगान से जो आए थे अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी कहा जाता है। So there was no great disparity between the latter's troop and the opposing forces. अब दोनों की ताकत, फोर्स जो थी उनमें दोनों में कोई कमी नहीं थी, संसाधन बहुत थे, अच्छे खासे वॉरियर्स थे, उनके पास योद्धा थे। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल। अगर देखा जाए तो दोनों की तुलना करें तो लगभग एक दूसरे को टक्कर देते हुए थे। सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द लीडरशिप। अब सबसे ज़्यादा जो निर्भर करा वो काय पे किया, लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। तो जीत होगी या नहीं होगी उसका सारा दारोमदार या जिम्मेदारी किसकी थी, लीडरशिप पे। और लीडरशिप के अलावा जो आर्मी है उसका मनोबल कितना ऊंचा है, वो कितने जोश में है। सो द जंक्चर एट विच विश्वास राव, जिस समय विश्वास राव की मृत्यु हुई, किल्ड, ही वॉज किल्ड, दैट ही वॉज द सन एंड द हेयर। हियर यानी यहाँ पे एयर यानी होता है उत्तराधिकारी। सो जो पेशवा के उत्तराधिकारी जो थे और उनके बेटे थे विश्वासराव, उनकी मृत्यु हुई। यहाँ से इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, वो एक पूरी तरह से बदलाव का बिंदु बन गया या पॉइंट बन गया। एज हिस्ट्री हैज़ इट, अब जो उनके अंकल थे भाऊ साहेब, वो ही रश टू मेले। मेली यानी होता है भीड़ या झुंड, या जहाँ पे बहुत उलझे हुए लोग हैं, गुत्थम गुत्था हुए पड़े वहाँ। तो जब युद्ध चल रहा होगा जहाँ लड़ाई, तो वहाँ ये दौड़ के गए बचाने। वॉज नेवर सीन अगेन, पर उन्हें भी दोबारा कभी नहीं देखा गया। सो वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन। यहाँ तक ये भी नहीं पता कि उनकी मृत्यु हो गई युद्ध में या नहीं हुई। सो अब ये सारी चीज़ें हिस्ट्री वाले प्रोफेसर को सब कुछ पता है, ये सब बता रहे हैं। सो वही राजेंद्र जी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड वॉट यू हैव शोन मी ऑन द टॉन पेज इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वासराव। तो वो कहते हैं ये जो वो मैंने कहा ना, एक जेब से कागज़ निकालते हैं किसी किताब का, जो वो वहाँ पुराने ज़माने में या कोमा के समय जो वो लाइब्रेरी में गए थे, वो सबूत के तौर पे इन्होंने पेश किया था। तो ये बता रहे हैं राजेंद्र जी कि यस, आपने जो मुझे वो कागज़ दिखाया है, ऑफ कोर्स वो हुआ होगा बैटल के दौरान। अ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, एक ऐसा बहुत ही जिसको बोलते हैं संवेदनशील या महत्वपूर्ण घटना थी, पर वो अलग तरीके से घटी। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वॉज ऑल्सो अपोजिट, और उसका प्रभाव भी जो दलों पे, जो आर्मी थी उन पर पड़ा, वो भी अलग तरीके से पड़ा। इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पीटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस। इसी घटना के कारण ये हुआ कि जो आर्मी थी उनका जोश बढ़ गया, उनका मनोबल बढ़ा, और उन्होंने पूरा, जिसको बोलते हैं इम्पीटस का मतलब होता है बहुत एकदम बिल्कुल विगरस या फोर्सफुल तरीके से, या दिशा में जोर लगाना, उस तरीके से यही परिवर्तन लेकर आया जो कुछ आगे बढ़ा। सो वो बोलते हैं हाँ हो सकता है गायतोंडे जी, सिमिलर स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। तब ये वाटरलू के युद्ध की बात कर रहे हैं कि उसमें भी ये कहा जाता था कि नेपोलियन शायद जीत सकता था, बट हम जहाँ अभी रह रहे हैं वो यूनिक वर्ल्ड है, और इसका इतिहास भी बहुत यूनिक मतलब एक ही इतिहास है, एक ही दुनिया है, ऐसे दो दुनिया या नाना प्रकार के इतिहास नहीं है। सो इट माइट हैव बीन, मतलब शायद हो सकता था, ये फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाने के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर रियलिटी, पर सच्चाई ऐसी नहीं है। तो वो राजेंद्र जी बोलते हाँ ठीक है, दैट आई एग्री, आई टेक इशू विद यू देयर।
सो अब बोलते हैं दैट ब्रिंग मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज बट प्लीज हियर मी आउट। अब उन्होंने 2 थ्योरी बताने की बात करी है, तो 2 में पहली तो उन्होंने कैटास्ट्रॉफी थ्योरी बता दी, अब दूसरी वो बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो और अजीब लगेगी तुम्हें, पर प्लीज मुझे सुनो। तो गंगाधर पंत जी सुनने लगते हैं और राजेंद्र जी सुनाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी, सच्चाई या वास्तविकता आपके अनुमान से होती क्या है। वी एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट। या तो हम सच्चाई को सामने देखते हैं, अपने सेंसेस से अनुभव करते हैं, या फिर किसी यंत्र या किसी माध्यम से अनुभव करते हैं, बट इज इट लिमिटेड टू आर व्हाट वी सी। तो क्या सच्चाई सिर्फ उतनी ही होती है जो हमें दिखाई देती है, या डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन, या किसी और रूप में भी आ सकती है, हो सकती है। सो वो कह रहे हैं, आगे एक्सप्लेन करें, द रियलिटी में नॉट बी यूनिक, सच्चाई यूनिक नहीं हो सकती। इट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ वेरी स्मॉल सिस्टम्स। तो वो कहा है उन्होंने कि हमने कई बार ऐसे कई प्रयोग किए हैं, खासकर बहुत ही सूक्ष्म तंत्र पर प्रयोग किए हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है, और वहाँ भी हमें पता चल रहा है कि जो हमें एक तरह से दिखाई दे रहा है या है पता लग रहा है, सच्चाई वो पूरी सच्चाई नहीं है। सो उन्होंने बताया ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब हम when we deal with such system of physics, physicists discovered something startling। जब हम ऐसे ही systems को check करते हैं, study करते हैं, तो physicist जो होते हैं उनको बहुत ही जैसे चौंका देने वाला, startling यानी हैरान कर देने वाला कुछ खोज होती है या पता चलता है। The behavior of these system cannot be predicted definitely। वो कह रहे हैं अगर हम लिखना चाहें कि एक जैसे सिस्टम है और उनका जो उसके उस सिस्टम का जो व्यवहार होगा, मतलब एक जैसे एलिमेंट हैं तो उसमें जो गति चलेगी एटम्स की या जो विभाजन होगा, वो सब कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक अपने अलग अनोखे ढंग से आगे बढ़ता है, बिकॉज फिजिकल लॉ गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। अगर हमें पता भी है सारे फिजिकल लॉ, तब भी वो अपने तरीके से चलता है। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, वो बोलते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से शूट करता हूँ, फायर मतलब इट्स नॉट आग लगाना, यहाँ पे शूट करना, जैसे फायर अ शॉट, गन से बंदूक चलाना, फायर अ शॉट। सो ये बोलते हैं कि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा देके छोड़ता हूँ तो वेयर विल इट गो, कहाँ जाएगा? बोले अगर पर मैं एक बंदूक की गोली से बंदूक की गोली को अगर शूट करता हूँ तो वो पक्के में किसी गिवन डायरेक्शन पे जाएगी, एक गिवन स्पीड पे जाएगी, और मुझे ये भी पता है जो मैंने निशाना लगाया है कुछ देर बाद वो उस निशाने पे पहुँच जाएगी। यहाँ तक कि हम स्पीड और वो भी कैलकुलेट, बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन, पर मैं यही यकीन से इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कह सकता। उसकी अपनी एनर्जी है और उसमें ये ताकत है कि वो एनर्जी ले सकता है और एनर्जी दे सकता है। और अब ये भी ध्यान रखने की बात है, आप, हम और दुनिया की हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इट मे बी हियर एंड देयर एंड एनीवेयर। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। सो आई कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स फॉर इट बीइंग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम। सो लगता है मैं बस अनुमान लगा के सिर्फ बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम में लगभग इस जगह के आसपास कहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। तो द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। सो दिस इज, अब वो गायतोंडे जी बोलते हैं अरे इसी को तो आप कहते हो कि कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसे ही क्वांटम थ्योरी कहा जाता है, जब कुछ यकीन से ना कहा, बहुत सारी संभावनाएं जिसमें बताई जाए। इवन एन इग्नोरेमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट। बोले तो मुझ जैसे इतिहास के टीचर ने भी पढ़ रखा है, सुन रखा है। सो वो आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, अब पूरी दुनिया के अलग अलग चित्रों को देखें या दुनिया के रूप को देखें। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई देगा, इन अनदर इट इज ओवर देयर, एंड इन येट अनदर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन। तो वो कह रहे हैं कि हर रूप में हर जगह पर अलग अलग दिखाई देगा। सो वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है, ये देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस दुनिया में है या किस जगह का रूप है। डू यू अंडरस्टैंड मी? वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर पाया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन,
पर हम उसकी स्थिति से बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ल्ड है. बट ये ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. पर सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया जो हम अलग अलग वर्ल्ड जिसे बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो एग्जैक्टली सेम है, वो सब एक जैसे हैं. सो राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट. अब वो अपने सहमति चाह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, थोड़ा सोचते हैं. पर इसमें गायतोंडे जी बोल पड़ते हैं, बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स. तो ये जो बहुत सारे वर्ल्ड आप बोल रहे हो, इन सब में कुछ आपस में संबंध है या नहीं है. सो ही रिप्लाइज वेरी एम्बिगुअसली अगेन येस एंड नो. अब ये फिर सरप्राइज करने वाला आंसर कि है भी और नहीं भी है. But imagine two worlds, for example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom. तो कह रहे हैं कि चलो आप ये सोच लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है. तो बड़े खुश होकर गंगाधर पंत जी कहते हैं हाँ हाँ लाइक प्लैनेट अराउंड द सन, जैसे सूर्य के आजू बाजू प्लैनेट घूमते हैं. बोले नॉट क्वाइट लाइक दैट. वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी, बिकॉज प्लैनेट तो अपने बिल्कुल निर्धारित पाथ पर घूमते हैं, ट्रेजेक्टरी पर घूमते हैं. But electron could be orbiting in any of the large number of specified states. पर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से किसी भी रूप में उसका चक्कर लगा सकता है. So these states, इन्हें कहा जाता है, may be used to identify the world. और यही स्थितियाँ जो होती हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने की, उसी से तो पता चलता है कि ये कौन सा वर्ल्ड है, कौन सा सिस्टम है. तो एक स्टेट बोला उन्होंने, वी हैव इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हाई एनर्जी. एक बार एनर्जी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन में, और दूसरी स्टेट में इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, हो सकता है कि उसकी एनर्जी कम है. सो जिसमें हायर एनर्जी है, इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन. हो सकता है वो ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में कूद कर आ जाए ट्रैक पर. तो ऐसे में जो बची हुई एनर्जी वो रेडिएशन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी. एंड or a pulse of radiation can knock it out of the state number 2 into state number 1. और अगर ऐसे ही वो जो रेडिएशन निकला है वो अगर जो कम एनर्जी वाला है इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर के लेवल पे मतलब फर्स्ट स्टेट में पहुंच जाएगा और उसको हटा देगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो ज़्यादा ऊंची जगह पे ज़्यादा बड़े चक्कर में सर्कल लगाने लगेगा. सो सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. और बोले एनर्जी का ये ट्रांसफ़र होना इधर से उधर बहुत ही कॉमन है. व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल राजन से मैक्रोस्कोपिक लेवल. वो कहते हैं क्या कहते हो, क्या ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये हमारे जैसे वर्ल्ड में भी संभव है. ये माइक्रोस्कोपिक तो सूक्ष्म जो सूक्ष्म दुनिया होती है जिसे हम नेकेड आँखों से नहीं देख सकते, उसकी बात है. पर ये माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम आसानी से जिसे देख सकते, महसूस कर सकते हैं. तो अब ये गंगाधर पंत जी समझ रहे हैं. आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड एंड बैक अगेन. बोले इसका मतलब है मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया और वापस भी आ गया. बोले फैंटास्टिक, दो इट सीम्स, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है. दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर. पर मेरे पास भी बस यही एक एक्सप्लेनेशन है, मैं बता सकता हूँ बिल्कुल लॉजिकली साइंस के साथ. सो माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड. वो कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक जितने भी थ्योरीज या सिचुएशन होती हैं उनमें हमेशा अलग अलग प्रकार के विकल्प आते हैं, अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आते हैं. एक जैसी घटना के बाद भी रिजल्ट अलग अलग हो सकता है. सो इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर वायबल. तो अगर हमें सच्चाई जाननी है कि किसी घटना के बाद ये सच होगा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं जो कि सच होंगे. बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम. पर जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है, जो सदमा या झटका एकदम अचानक से आया है, वो व्यक्ति सिर्फ एक ही घटना को एक्सपीरियंस कर सकता है. तो ये बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट अ टाइम. तो कह रहे हैं आपका भी ऐसे ही ट्रांजिशन हुआ है, आपने दो दुनिया देखी है पर एक बार में एक ही दुनिया में. जो 2 दिन के लिए पहले कोमा में गए थे या बेहोश हुए थे, वो
आज़ादी के पहले वाला भारत था, प्राचीन काल का भारत है, वो आप एक्सपीरियंस करके आए। दिन रात आप वही पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो पूरी इमेजिन होने लगी थी, दिख रही थी, वो सारा ऐसा जी रहे थे आप। और द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, तो बताते कि 2 दिन आप जहाँ रह के आए और अभी जो आप जिसमें जी रहे हो। वन हैज़ अ हिस्ट्री वी नो, एक की तो हम इतिहास जानते हैं, द अदर इज ऑफ अ डिफरेंट हिस्ट्री। पर दूसरे की हिस्ट्री आपने बदलने की कोशिश करी या आप बदली हुई हिस्ट्री देख कर आए, क्योंकि आप चाहते थे कि आप जानना चाहते थे कि व्हाट इफ अगर ये बदल जाती तो क्या परिणाम होता। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो अलग अलग हुआ, इतिहास बदलने का जो जिसको बोलते हैं ना अलगाव हुआ, या दो रूपों में आपको इतिहास को देखने का मौका मिला, ये सिर्फ पॉइंट कौन सा था, बैटल ऑफ पानीपत के दौरान का। सो यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। बोले आप किसी टाइम मशीन में ना तो इतिहास में गए थे ना ही भविष्य में गए थे, ये यू वर इन द प्रेजेंट ओनली बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप यहीं थे वर्तमान में, पर आप अपनी दुनिया आसपास की बदलकर दूसरी दुनिया का अनुभव कर पा रहे थे। Of course, by the same token, there must be many more different world arising out of bifurcation and different points of time. और इसके साथ ही अब ऐसे कई दुनिया हैं जो एक साथ चल रही हैं, पर उसका अनुभव करने के लिए एक बार में एक ही दुनिया का अनुभव मिल पाएगा। As Rajendra concluded, Gangadhar Prasad asked the question, but why did I make transition? बोले आप बताओ मैंने ही क्यों ये अनुभव किया और किसी ने क्यों नहीं किया? बोले वैसे तो इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व द ग्रेट प्रॉब्लम। अगर मैं ये आंसर जानता तो मैं बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकता था, पर दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस। विज्ञान में कई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम, और ये भी ऐसा ही एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग। पर इससे मैं जैसे अनुमान लगा के या आपको कंक्लूजन करके ना दे सकूं, ऐसा तो नहीं है। सो राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड। वो मुस्कुराते हुए और बताते कि सुनो, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। आपको एक कारण या कुछ एक मुद्दा या विषय ज़रूरी है इस ट्रांजिशन के लिए। अब वो बता रहे हैं कि क्या, परहैप्स शायद एट द टाइम ऑफ कोलिजन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। बोले जिस समय तुम्हारी टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ है, उस समय हो सकता है तुम कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे हो एंड इट्स रोल इन वॉर, और उसका क्या रोल रहा है वॉर्स में। मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। हो सकता है आप पानीपत के ही युद्ध के बारे में सोच रहे होंगे। एंड परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर। और हो सकता है कि ये जो सोच है, ये जो मेमोरी है, ये आपके नर्व्स में, आपके न्यूरॉन्स में एज वहीं रह गई, तो वही ट्रिगर है जिसने कि नए दुनिया को अनुभव कराया। सो ही इज़ वेरी हैप्पी। ऐसा तो गुड गैस, बहुत सही अनुमान लगाया है आपने राजेंद्र जी। आई वॉज इंडीड वंडरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ बैटल हैड गॉन दी अदर वे। ये देखिए सही कह रहे हैं कि वो गायतोंडे जी कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं वही विषय पे ही अपना पेपर प्रस्तुत करने वाला था। दैट वाज द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस। वही मैं भाषण जो देने जाने वाला था, वो मेरा 1000वां भाषण होता, और उसका विषय ही ये होता था कि अगर तो बताओ इस इतिहास का, हिस्ट्री का क्या रुख होता यदि जो बैटल युद्ध लड़े गए हैं उनके परिणाम अलग होते, जैसे परिणाम आए हैं उनसे अलग होते। सो नाउ यू आर इन अ हैप्पी पोजीशन टू रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। राजेंद्र लाफ्ड। अब बोले अब समझ में आया, अब आप अपने रियल एक्सपीरियंस को समझ पा रहे हैं। ये कोई अनुमान या कोई सपना या अंदाज नहीं था, स्पेक्यूलेशन नहीं था। और ये राजेंद्र जी खुश होकर बता रहे हैं। बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव। अब वो बड़े शांत हो जाते हैं। नो राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन दी आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। अब वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा 1000वां जो भाषण था वो तो बहुत ही बुरे तरीके से एड्रेस हुआ, लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने आज़ाद मैदान पर दिया। सो नो, The Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि जो गायतोंडे जी आज़ाद मैदान पे अचानक कुर्सी से
अपनी कुर्सी बचाते हुए भीड़ में गुम हो गए थे, गुमा दिए गए थे, प्लेटफॉर्म से या स्टेज से हटा दिए गए थे, वो निर्णय लेते हैं कि अब मैं कभी भी किसी भी मीटिंग को चेयर नहीं करूंगा, मतलब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। एंड आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ पानीपत सेमिनार। और मैंने अपना जो बोलते हैं ना कि माफ़ी मांग ली है, मैंने उनको भेज दिया है कि मैसेज। पानीपत में जो सेमिनार हो रही थी, मतलब 1000वां भाषण जो था वो पानीपत में होने वाला था, और पानीपत के ही युद्ध पर उन्होंने वो पूरी जो विचार किए थे, और यही वो सोचते हुए जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ, और जिसके कारण वो 2 दिनों तक अनकॉन्शियस रहे दुनिया के लिए, बट वो खुद एक नई दुनिया में घूम रहे थे, और वहाँ उन्होंने नई चीज़ें सीखी, और वो जो सीखा उन्होंने वो अडॉप्ट भी किया कि वाकई में कुछ परिवर्तन लाने होंगे, कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई चेयर पर्सन हो तभी हम किसी भी मीटिंग या किसी भी लेक्चर सीरीज़ को एड्रेस करें।